हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बायोलॉजी के कुछ 27-28 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पैटर्न और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस टॉपिक का नाम है, जो आज के हमारे टॉपिक है उसका नाम है मनुष्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। मतलब जो हमारे मनुष्य हैं, जैसे हम हुए, आप हुए, हमसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन। ठीक है, तो गाइज आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं अभी बिना देर किए। तो गाइज आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या। अब वयस्क क्या होता है तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जो हमारे वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें अस्थियों की संख्या 206 होती है। अब वयस्क मनुष्य मतलब जो बड़े होते हैं, बड़े मतलब होता है यंग। ठीक है, यंग, YOUNG, यंग। ठीक है, यंग में जो होती है हड्डियों की संख्या वो होती है 206 हड्डी। अगर जबकि हम लोग देखें कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है तो भैया बच्चों में हड्डियों की संख्या पाई जाती है वो होती है 300 हड्डी। कितनी हड्डी तो भैया 300 हड्डी बच्चों में पाई जाती है। और एडल्ट जो वयस्क होते हैं उनमें 206 हड्डियां पाई जाती है। और 15 से 20 ईयर के बच्चों में, भाइयों में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 108 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, 108 हड्डियां पाई जाती है। ठीक, ऐसे ही डिटेल से जानने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या है? नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या। देखिए, अभी मैं आपको बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 पाई जाती है। ठीक है, कितनी पाई जाती है? 300 पाई जाती है। ठीक है, कितनी हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशु में? तो भैया 300 हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशु में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो भाई हम लोग जो है सबसे छोटे स्तर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो होती है स्टेपीज। ठीक है, अगर हम ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है मध्य कर्ण में पाई जाती है। मध्य कर्ण का मतलब होता है कि कान के बीचों बीच में पाई जाती है। अगर हम देखें कि जो हमारा कान होता है इसमें कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 3 हड्डी पाई जाती हैं। कितनी हड्डी पाई जाती हैं? तो भैया 3 हड्डी पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हड्डियां, इनको भी देख लेते हैं। MIS, मिस, आप याद रखिएगा, मिस उस बहुत ज्यादा करते हैं ना, तो आप लोग मिस याद रखिएगा। मिस से क्या हो जाएगा? मेलियस, और आई से इनकस, और यस से स्टेप्स। ठीक है, सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो होती है ये यस से। ठीक है, किससे होती है? यस से होती है स्टेप्स। ठीक है, यस से स्टेप्स होती है। और वीडियो एंड होने के बाद आप बताइएगा कि आपको इन 27 क्वेश्चन में से किस किस क्वेश्चन का आंसर, कितने आंसर पता थे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है सबसे लंबी अस्थि का नाम। मतलब हम तो देख चुके सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे लंबी मतलब बड़ी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो बड़ी हड्डी आप जानते हैं कि फीमर होती है। क्या होती है? तो भाई फीमर होती है। अभी तो आप नॉर्मल क्वेश्चन से खेल रहे हैं, अभी आएगा जो आपके मूड को डिस्टर्ब कर देगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए, जो हमारी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है जो कि आपके जंघा में पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछे कि पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप कंकाल वाला, मानव कंकाल वाला जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया उसको जाके आप देख सकते हैं। और
उसमें आप सीख सकते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। ये 206 हड्डियां किस अंग में किस प्रकार स्थित होती हैं पूरा डिटेल से बताया गया है आपके मानव कंकाल वाले चैप्टर में, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, आई होप कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता रहा होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां कि कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो भैया आप बोलेंगे कि 33 है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, आप बोले कि 33 है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है पेशियों की संख्या कितनी है। बहुत ही महत्व एग्जाम्पल मतलब सॉरी ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका नाम है कि जो हमारी पेशियां होती हैं, मांसपेशियां, उनमें उनकी संख्या हमारे बॉडी में कितनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। पूरे शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो सबसे लंबी पेशी, देखिए आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद हो जाएगा, ऐसे आई होप कि मेरी आशा है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो भैया आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, सार्टोरियस है। ठीक है, क्या है? सार्टोरियस है। सार्टोरियस है सबसे बड़ी पेशी, या फिर कह सकते हैं सबसे लंबी पेशी। ठीक है, सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस है। कौन सी है? सार्टोरियस। अब देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है 8वां कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। भैया आप 10 में पढ़ाया गया होगा आपको कि जो बड़ी आंत होती है, इसको एक बार देख लेते हैं। लंबाई इसकी होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है, तो आपको पता है। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि जो बड़ी आंत होती है ये हमारे भोजन के पाचन में किस प्रकार सहायता देती है, तो आप लोगों को नहीं पता है तो बहुत ही अच्छा है, पता है तो और भी अच्छा है। देखिए अभी बताते हैं हम कि जो हमारी बड़ी आंत होती है ये भोजन, देखिए बड़ी आंत ऐसे कुछ इस प्रकार होती है ना बड़ी आंत, तो ये क्या करती है कि भोजन में जो जल होते हैं, जल है भोजन में, जल होते हैं कि नहीं होते हैं, जो भोजन में जल पाए जाते हैं उनका क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, अवशोषण करती है, अवशोषण करती है। अवशोषण का मतलब होता है अपने में खींच लेती है। क्या कर लेती है भैया? जल का अवशोषण करती है। कौन? बड़ी आंत। कहीं अगर बड़ी आंत खराब हो गई तो बड़ी आंत खराब होने से आपको पाइल्स इत्यादि नामक बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, जैसे आपका हैजा हो गया, पेचिस हो गया, इन सब बीमारियों से आप जूझ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो है कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। भाई हम लोग बड़ी आंत की लंबाई देख चुके हैं, अब हमको क्या देखना है? छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर होती है। क्या भैया? 6.25 मीटर। ससुरा हमसे भी बड़ी होती है हमारी छोटी आंत की लंबाई, हमसे भी बड़ी होती है। अगर हम छोटी आंत का कार्य देखें, वर्क देखें, छोटी आंत का वर्क, तो इसका मुख्य वर्क होता है कि भोजन का पाचन करना। अगर आप सुने होंगे कि जो मुख्यतः भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, तो हम मान सकते हैं कि भैया छोटी आंत जो होती है ये भोजन का पाचन बहुत ही ज्यादातर करती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.25 मीटर होती है। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यकृत का भार पुरुषों में कितना होता है और महिलाओं में कितना होता है। देखिए रिलेट किया ना, क्वेश्चन रिलेट किया है कि नहीं? इधर आपका पुरुषों में दिया है, इधर आपका महिलाओं में दिया है, तो देख लेते हैं पहले पुरुषों में कितना होता है, उसके बाद देखते हैं महिलाओं में कितना होता है। अगर हम पुरुषों की बात करें, यकृत मतलब दिल, गुर्दा की जो भार होता है वो होता है 1.4 से 1.8 kg। ठीक है, मतलब 1 से 1.5 किलो का आपका जो गुर्दा होता है, दिल होता है, यकृत होता है, पुरुषों में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है।
और अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें 1.2 से 1.4 किग्रा मतलब किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना 1.2 से 1.4 किलोग्राम होता है। ठीक है, कितना होता है 4 किलोग्राम। अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों का जो हृदय होता है, यकृत होता है, सॉरी यकृत, हृदय इसको भी कहते हैं। ठीक है, जो पुरुषों का यकृत होता है महिलाओं की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, तभी ना सबको अपने दिल में रखते हैं। तो गाइस, जो पुरुषों की यकृत होती है, पुरुषों का यकृत होता है, वो महिलाओं की यकृत से अगर तुलना की जाए तो वह बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। 27 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ गया हूँ। जितना क्वेश्चन आपका सही है उतना क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपका आया या कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। तो जो 12 है वो सबसे बड़ी ग्रंथि। अब आपको पता है भैया बच्चों का है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आप सिंपल से यार, यकृत होती है। यकृत क्या होता है? लीवर होता है। ठीक है, लीवर, लीवर उत्तोलक वाला लीवर नहीं। हालांकि उत्तोलक का भी वीडियो बना दिया गया है, नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं फिजिक्स के प्लेलिस्ट में। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो यकृत होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? तो भैया यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे शरीर के या फिर आपकी शरीर की। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यकृत, यकृत। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, मतलब जल्दी जल्दी किसका निर्माण होता है? अगर यकृत में आप चाकू मारती हैं, यकृत में अगर आप चाकू मारती हैं तो यकृत बहुत ही जल्दी अपने आप को क्या करता है? रिकवर कर लेता है। तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि रिकवर कर लेना। पुनरुद्भवन किस मतलब पार्ट में होता है? तो आप कह सकते हैं कि यकृत में होता है। और अगर देखा जाए ब्रेन में तो भैया ब्रेन में ससुरा होबे नहीं करता है, इसमें सेल डिवीजन होबे नहीं करता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो पुनरुद्भवन नहीं होगा, और पुनरुद्भवन नहीं होगा तो जहाँ मतलब कुछ भी मार देंगे वहाँ की कोशिकाएं मर जाएंगी, और मर जाएंगी वहाँ का अंग जो होता है वो सूना पड़ जाता है। तो आप बोलेंगे कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। यकृत में अगर आप चाकू भी घोंप दिए या फिर चाकू भी मार दिए किसी को यकृत में, तो वो इंसान मरेगा नहीं, मरेगा बिल्कुल भी नहीं। वह कैसे होगा कि जो इसका यकृत होगा वो 2 से 4 दिन में, 2 से 4 दिन में रिकवर कर लेगा, फिर अपना यकृत बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा? यकृत को संपूर्ण रूप से बना लेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जो है विभाजन, कोशिका विभाजन यकृत में होता है। उसके बाद अगर हम देखें कि सबसे कम पुनरुद्ध की क्षमता, मतलब पुनरुद्भवन का मतलब आप समझ चुके हैं कि रिकवरिंग की क्षमता किसमें होती है? सबसे कम वो होती है आपके मस्तिष्क में। अभी अभी आपको बताया, उसका देखिए रिलेट करके हर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा था तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। कैसे पता चल गया? मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की शक्ति जो होती है, क्षमता होती है यकृत में होती है। और ये भी बताया कि सबसे कम किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है। किसमें होती है? ह्यूमन ब्रेन में होती है। ह्यूमन ब्रेन हो या फिर बकरी ब्रेन हो, ठीक है, कोई भी ब्रेन हो, सबसे कम जो होती है वो ब्रेन में होती है और सबसे ज्यादा यकृत में होती है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर है, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो होता है आपका शरीर के सबसे कठोर भाग वो होता है दांत का इनेमल। दांत का कई पार्ट होता है, ठीक है, दांत का भी आपको वीडियो बना दिया गया है। ये जो ऊपरी पार्ट है इसे कहते हैं इनेमल, ठीक है, क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। ये जो ऊपरी वाला पार्ट है, ठीक है, ऊपरी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। अगर हम देखें कि सबसे कमजोर जो भाग होता है वो होता है आपका दिमाग। अगर कहीं भी थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा चोट लग गई तो टूट जाएगा दिमाग आपका, ठीक है।
टूट जाएगा, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो क्या है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का एनिमल है, ठीक है। कौन सा है, दांत का एनिमल। अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। इसके पहले हम क्या देखें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन ग्रंथि, तो भैया जो ग्रंथि ग्लैंड होती है, जो हमारा हार्मोन निकालता है, वो वाली ग्रंथि। मगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, तो इसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड होती है, जो कि हमारे मुख में पाई जाती है, थोबड़ा में पाई जाती है, दांत के मतलब दांत के अंदर नहीं पाई जाती है भैया, मुंह के अंदर पाई जाती है, ठीक है, मुंह के अंदर पाई जाती है। और यही जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्रंथि है, इस सांप में, किसमें, सांप में जहर का कार्य करती है। जहर का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है सांप में, तो पैरोटिड ग्लैंड करती है। और जो सपेरे होते हैं वो इसी पैरोटिड ग्लैंड को निकाल देते हैं और उसके बाद आपको दिखाने के लिए ले आते हैं। नहीं तो काट लेगा ना तो आप भी टपक जाएंगे, ठीक है, लटक जाएंगे ऊपर जाके यमराज के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें 16 नंबर, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि आप जान चुके कि पैरोटिड है, और यह जो है सांप में जहर का काम करती है। 17 नंबर की बात करें कि शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो भैया बच्चों का क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आपको पता होगा। अब हम लोग देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर में क्या है, शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है भैया, कितनी होती है बताइए, 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। मगर इसमें कितना दिया है, 5 से 5.5 दिया है, और 5 से 5.5 भी आपका सही है। कितनी होती है, 5 से 5.5, ठीक है। 5.5 का मतलब समझ रहे हैं, 6 का आधा, मतलब 6 से आधा कम। तो देखिए, अगर हम जो है रुधिर की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की चीजें आपकी पाई जाती हैं। देखिए, एक होता है आपका आरबीसी, ठीक है, क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, और आपका एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। अब आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो होता है आपका लाल होता है, और डब्ल्यूबीसी सॉरी हरा कहाँ से होगा यार, हरा नहीं होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। और जो क्या नाम है, ये प्लेटलेट्स होता है, ये आपका पीला होता है। कभी कभी क्या होता है, आप लोग प्लेटलेट्स नहीं देखे हैं तो अभी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब फोड़ा फुंसी इत्यादि चीजें हो जाती हैं तो उसमें पीला पीला एक पदार्थ निकलता है, तो वही होता है आपका क्या, वही होता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से हमारे शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की शक्ति नहीं, जो रोगों से लड़ने की ऊर्जा मिलती है, ठीक है, रोगों से लड़ने की ऊर्जा मिलती है। और जो व्हाइट ब्लड होता है, इससे जो है हमको मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है। इसका भी आपको पढ़ा दिया गया है, ये रुधिर का टॉपिक भी पढ़ा दिया गया है। और आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी की अगर हम देखें तो आरबीसी में क्या होता है, इसी में आपका एचबी पाया जाता है। क्या, एचजी। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। अब बताइए, आप लोगों से इस क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं कि जो फेफड़े में ऑक्सीजन उपस्थित है, O2 उपस्थित है, उसको पूरे शरीर की कोशिका में कौन पहुंचाता है। तो आप कहेंगे, अगर आप सिंपल सा सोचें कि पूरे शरीर में क्या चीज फैली हुई है, तो आप देखेंगे कि भैया रक्त फैला हुआ है, और उसमें भी क्या फैला है, तो रेड ब्लड कॉर्पल्स फैले हैं, लाल रुधिर कणिकाएं फैली हैं, आरबीसी फैला है। और जब आरबीसी फैला तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो बताइए, जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन पूरे शरीर में की कोशिकाओं में कौन करता है, तो एचजी करता है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। ये जो
रुधिर का आपका है, रुधिर का टॉपिक पढ़ा दिया गया है, नहीं देखे हैं तो आप बायोलॉजी के सेशन में जाके देख सकते हैं, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में। अगर हम बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा, मतलब पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है कितना पाया जाता है। देखिए हीमोग्लोबिन बहुत ही कम पाया जाता है, कितना पाया जाता है तो भैया 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है, 13 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। वही अगर देखें कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की संख्या कितनी होती है तो 11 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। डीएल का मतलब होता है डेसीलीटर, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें तो पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, हर चीज पुरुषों में ज्यादा होता है। सॉरी, अगर महिलाएं आप देख रही हैं तो सॉरी बहुत बहुत। तो देखिए हम बता रहे हैं इसमें इस क्वेश्चन को रिलेट करके। देखिए क्या होता है कि महिलाओं में कम पाई जाती है हीमोग्लोबिन पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। वैसे दिमाग भी कम पाया जाता है और गुर्दा उर्दा हर चीज कम पाया जाता है, खून भी कम पाया जाता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 की डब्ल्यूबीसी की संख्या। अभी आपको मैं बताया कि डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी ये सब किसके ग्रुप हैं, तो भैया हमारे रक्त के ग्रुप हैं। रक्त के क्या है, ग्रुप है। रक्त को मिलाने मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को मिलाकर हमारा रक्त का निर्माण होता है। तो कह रहा है इसमें आरबीसी सेल्स की संख्या कितनी होती है, तो 5000 से 10,000 होती है, ठीक है। 5000 से 10,000 होती है। और अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखें कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है। भैया देख लीजिए, ये है खखोर के पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्या खखोर के पूछा है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट होती है। और सबसे बड़ी की बात करें 23 नंबर है, वो होती है मोनोसाइट। देखिए साइट अगर लगा है, साइट तो आप समझ सकते हैं कि वह किसकी बात कर रहा है, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से डब्ल्यूबीसी का कौन सा मतलब अंग है, तो आप कहेंगे कि भैया साइट अगर लिखा है तो वही है ससुरा, साइट है, ठीक है। साइट है, साइटोसिन नहीं यार, साइटोसिन तो उसका पादप हार्मोन हो जाता है, ठीक है। पादप हार्मोन साइटोसिन हो जाता है, उसका सबका वीडियो बना दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। यार ससुरा ये तो चिन्ह ऊपर है चला गया, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। 120 दिन के बाद ये क्या होता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। और कोशिका के जो लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, सॉरी लाइसोजाइम तो हमारे लार ग्रंथि में पाया जाता है, लाइसोसोम होते हैं, उस उसको छिड़क के अपने अंदर का HCl वो मार देते हैं और इसको पचा देते हैं। क्या करते हैं, पचा देते हैं। कितने दिन इसका जीवन काल होता है आरबीसी का, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन में मर जाता है। 120 दिन के अंदर आप किसी और को दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मर जाएगा। अगर देखा जाए 25 नंबर क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन। ससुरा 2 से 5 दिन, आप तो चींटी भी 2 से 5 दिन, 2 से 5 दिन जी सकते हैं। 2 से 5 दिन नहीं, 2 से 5 दिन, ठीक है। 2 से 5 दिन किसका जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, जो रुधिर का थक्का होता है इसको बनने में कितना समय लगता है, तो अगर आप लोग नहीं मतलब प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो अपना हाथ मत काटिएगा, ठीक है। हाथ मत काटिएगा, उससे आप ही का नुकसान होगा। तो कितने दिन में, देर में इसका जो ब्लड होता है वो थक्का बन जाता है, मतलब ऐसे गोल्टी आ जाता है, काला सा पड़ जाता है, ठीक है। कहीं कट जाता है तो उसके 15-20 मिनट बाद क्या होता है कि आपको इस तरह काला दिखने लगता है। तो कितने समय में थक्का बन जाता है, तो 3 से 6 मिनट में, मतलब 3 से 6 मिनट में आपका थक्का बन जाता है। और अगर देखा जाए थक्का किसके कारण बनता है, तो आप बताइए किसके कारण बनता है थक्का, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है रुधिर का जो थक्का होता है, ठीक है। और 27 नंबर और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि सर्वग्राही रुधिर कौन सा है, ठीक है। सर्वग्राही का मतलब सबको ग्रहण करने वाला। ये रुधिर आपको बताया गया है, रुधिर की
कितनी पार्ट होती हैं। तो रुधिर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें अगर बात किया जाए, इसमें आपका पूछा है कि सबसे ज्यादा मतलब सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही आपका होता है ए बी। क्या होता है? ए बी होता है। अगर वही बात की जाए कि सर्वदाता कौन सा होता है, सबसे मतलब सबको देने वाला, वो होता है आपका ओ होता है ओ। ठीक है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप है भैया, ओ ब्लड ग्रुप है। तो ओ होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप, जो कि सर्वदाता होता है, सबको दे देगा। ये दे देगा ए बी को, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। अगर बात करें ए बी की, तो ए बी क्या करेगा? ए जो है बी से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। मगर जो ब्लड ग्रुप ओ है, इस सूरत किसी से नहीं ले सकता। इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि ये किसी से नहीं ले सकता। ओनली वन किससे लेगा? तो भैया ओ वाले से लेगा। किससे लेगा? ओ वाले से लेगा। आई होप कि आपको इन 27 क्वेश्चन में से 20 का आंसर पता होगा। ठीक है, पता रहा होगा। और अभी तक आपने हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले आप बताइएगा आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, इसको कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।